लर्न विथ फन यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बच्चों के विकास और उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन और बाउंड्रीज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानते, या फिर कुछ बच्चे अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं? इसका जवाब है डिसिप्लिन और बाउंड्रीज। डिसिप्लिन और बाउंड्रीज बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में सकारात्मक निर्णय लेना है, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और कैसे अपने रिश्तों में मजबूत और स्वस्थ बनना है। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के महत्व के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन और बाउंड्रीज सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करें और देखें कि डिसिप्लिन और बाउंड्रीज कैसे आपके बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वीडियो के मुख्य बिंदु है डिसिप्लिन और बाउंड्रीज का महत्व, बच्चों को डिसिप्लिन और बाउंड्रीज सिखाने की तरीके, डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के लाभ, डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के उदाहरण। तो दोस्तों, हम गुड हैबिट्स फॉर किड्स पार्ट 4 में डिसिप्लिन के प्रकार और उसके 2 तरीकों, सकारात्मक अनुशासन और नकारात्मक अनुशासन के बारे में चर्चा किए थे। तो आज प्राकृतिक अनुशासन के सिद्धांत, लाभ, उदाहरण और आत्मनियंत्रण अनुशासन के सिद्धांत, लाभ, उदाहरण चर्चा करेंगे। पहला, प्राकृतिक अनुशासन एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का अनुभव करने दिया जाता है। उसका उद्देश्य बच्चों को उनके कार्यों के परिणामों को समझना और उनसे सीखने में मदद करना है। प्राकृतिक अनुशासन के सिद्धांत। पहला, कार्यों के परिणाम। प्राकृतिक अनुशासन में बच्चों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का अनुभव करने दिया जाता है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया। प्राकृतिक अनुशासन में बच्चे अपने कार्यों के परिणामों से सीखते हैं और अपने भविष्य के कार्यों में सुधार करते हैं। तीसरा, आत्म जिम्मेदारी। प्राकृतिक अनुशासन में बच्चे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं और अपने निर्णयों के परिणामों को समझते हैं। प्राकृतिक अनुशासन के लाभ क्या है, देखते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण। प्राकृतिक अनुशासन बच्चों को आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, जिम्मेदारी। प्राकृतिक अनुशासन बच्चों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनने में मदद करता है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता। प्राकृतिक अनुशासन बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। चौथा, आत्मविश्वास। प्राकृतिक अनुशासन बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। प्राकृतिक अनुशासन के उदाहरण। पहला, यदि बच्चा अपना खिलौना तोड़ देता है तो उसे नया खिलौना नहीं दिया जाता है। दूसरा, यदि बच्चा अपना काम नहीं करता है तो उसे उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, यदि बच्चा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो दोस्त उसके साथ खेलने में मना कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, देखते हैं। प्राकृतिक अनुशासन एक प्रभावी तरीका है जिसमें बच्चों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों का अनुभव करने दिया जाता है। इससे बच्चा आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी,
निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। आत्मनियंत्रण अनुशासन। आत्मनियंत्रण अनुशासन एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। आत्मनियंत्रण अनुशासन के सिद्धांत। पहला, आत्म जागरूकता। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। दूसरा, आत्मनियमन। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। तीसरा, आत्मप्रेरणा। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मनियंत्रण अनुशासन के लाभ। पहला, बेहतर निर्णय लेना। आत्मनियंत्रण अनुशासन बच्चों को बेहतर निर्णय लेने की मदद करता है। दूसरा, आत्मविश्वास। आत्मनियंत्रण अनुशासन बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। तीसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आत्मनियंत्रण अनुशासन बच्चों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में मदद करता है। चौथा, लक्ष्य प्राप्ति। आत्मनियंत्रण अनुशासन बच्चों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मनियंत्रण अनुशासन के तरीके। पहला, ध्यान और आत्मचिंतन। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तीसरा, आत्मप्रेरणा। आत्मनियंत्रण अनुशासन में बच्चे अपने आप को प्रेरित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। निष्कर्ष, आत्मनियंत्रण अनुशासन एक प्रभावी तरीका है जिसमें बच्चे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। इससे बच्चे बेहतर निर्णय लेते हैं, आत्मविश्वास विकसित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। थैंक यू। देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।